नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत हम कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। एजेंडा साफ है, सिर्फ भारत ही नहीं, आज पूछ रहा है पूरा विश्व। पूछ रहा है पूरा विश्व कि क्या ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चली है। क्या भारत एक बार फिर देख रहा है तीसरे विश्व युद्ध को? क्योंकि आज की तारीख में जो लोग ये कहते हैं कि जो हो रहा है बहुत दूर हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो गलत है। मैं आज आपको पूछता है भारत में जो पैनलिस्ट जुड़ेंगे, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, सर मैं 10 मिनट बाद आपसे जुड़ूंगा। पहले दर्शकों को ये जो तस्वीरें चल रही हैं इस समय आपके स्क्रीन पे, ये वो उस युद्ध अभ्यास की हैं जो एक तरफ रूस कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन। ये दो व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पे हैं, ये कौन है आपको मालूम है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये पुतिन है, ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। इन दोनों के बीच आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पूरा विश्व आज कगार पर खड़ा है, जिसे कहते हैं दहलीज। तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पे आ खड़ा हुआ है। दोपहर को अचानक 1:30-2 बजे के करीब ये जो बिल्कुल डैपर और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज, बर्फीले पानी में घुस जाना, शेर के साथ भालू के साथ तस्वीर खिंचवाना, ये जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इन्होंने अचानक इस तरह की रूस की एडमिनिस्ट्रेशन, रूस की सरकार से इस तरह की जानकारी आने लगी कि रूसी सिपाही वापस चले गए। और आज एक बार फिर बता देता हूं, यह सिर्फ इन दो देशों के बीच में नहीं, आधे से ज्यादा विश्व कगार पर खड़ा है। नाटो, यूक्रेन नाटो के साथ आके, नाटो यानी अमेरिका यानी ब्रिटेन यानी फ्रांस यानी 30 देश एक तरफ और रूस एक तरफ। और आपको लगता है जब ऐसा होगा तो चीन अलग रहेगा? चीन शांत रह सकता है? और अगर चीन शांत नहीं रहेगा तो ये जो गधे बेचते हैं और दिवाली वाली बंदूकें खरीदते हैं पाकिस्तान, इसको भी तो पूरा विश्व इसमें इस समय कगार पे है, जिसे कहा जाता है हिंदी में दहलीज पर खड़ा है तीसरे विश्व युद्ध की। दोपहर को आज एक लंबी सांस ली सबने जब लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, अशोक संजार साहब, जब यह जानकारी आई सर रूस की तरफ से कि रूस के सैनिक वापस जा रहे हैं, रूस ने अपने सैनिकों को वापस जो उनकी स्टेशनरी पोजीशंस है वहां पर पहुंचा दिया। जैसे ही यह जानकारी आई, यह जानकारी आने लगी घंटा 60 मिनट 90 मिनट में इंटरनेशनल एजेंसीज से, जो पत्रकार वहां ग्राउंड पे हैं, कि देखिए यूक्रेन ने भी वापस कर लिया। यह एक मेरी टीम लगातार आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही है, किसके पास कितने सैनिक, कितने टैंक, कौन। उसमें कोई दो राय नहीं कि रूस का पलड़ा बहुत भारी है, रूस बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए यूक्रेन तो नाटो के पास गया ना, और फिर नाटो के 30 देश आ गए, यानी आधा विश्व वहां खड़ा हो गया। इसीलिए तो कहा जाने लगा कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच जो बात हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कह रहे हैं दुनिया, और इसीलिए तो आज हम कह रहे हैं कि क्या सच में पूरे विश्व को तीसरे वर्ल्ड वॉर के कगार पर लाने की जरूरत है क्या? और क्यों हो रहा है ऐसा कि ये दो देश, रूस जब क्रीमिया में हुआ था कुछ बरस पहले, कुछ साल पहले, तो लोगों ने कहा देखो अब आ गई, रूस ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया। रूस कहता है वो तो हमारा था हमेशा से। ये मैप है, ये मैप देखिए। ये मैप इसलिए जरूरी है क्योंकि जो यूक्रेन है, और ये बेहतर मेजर जनरल जीडी बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल समझा पाएंगे, मैं सिर्फ मैप के जरिए 2 मिनट और मेजर जनरल समझा रहा हूं कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में बेलारूस की तरफ से है। वो जो आप देख रहे हैं ग्रीन, वो है यूक्रेन। ग्रीन के ऊपर वो जो ऑरेंजिश है और ग्रे पार्ट
नॉर्थ में बेलारूस है, रशिया टू द ईस्ट, सी ऑफ एज़ोव एंड द ब्लैक सी टू द साउथ। नीचे जो आप देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर का जो हमारी टीम ने बनाया है, मोल्डोवा एंड रोमानिया टू द साउथ वेस्ट एंड हंगरी, स्लोवेकिया एंड पोलैंड टू द वेस्ट। ये आप समझ रहे हैं? ये मैप, ये एक दूसरा मैप है जिसके जरिए मेरी टीम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि जब नाटो सामने आ जाता है और जब नाटो कहता है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो नाटो का मतलब क्या है? नाटो का मतलब है क्या? नाटो का इस समय सेक्रेटरी जनरल कौन है? नाटो कब बना? मैं बहुत डिटेल में नहीं, 1 मिनट में समझा रहा हूं साहब। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 27 तो यूरोपियन देश हैं, 2 इसके अंदर नॉर्थ अमेरिकन देश हैं और 1 यूरेशिया की देश है। 4 अप्रैल 1949 भारत के आजाद होने के 2 साल बाद 4 अप्रैल 1949 को यह बना था और इस समय नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन जेन्स स्टोल्टनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल है, यानी इसके अध्यक्ष तौर पे आप मान सकते हैं। जो डिसीजन, जो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी है आज की तारीख में नाटो का। और नाटो का मतलब होता है, मेजर जनरल आप इसको बेहतर सर समझते हैं और मैं सीधा आ रहा हूं 2 मिनट में आपके पास। ये ग्राफिक्स लगातार चल रहे हैं, ये ग्राफिक्स इसलिए चल रहे हैं ताकि दर्शकों को यह समझ आ जाए मेजर जनरल की किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग भारत में भी है, वो कहते हैं भारत को या पूरे विश्व को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत दूर की चीज है। मेरे को आज की तारीख में लगता है साहब, दुनिया इतनी ज्यादा पास आ चुकी है कई चीजों में। जैसे कोविड था मेजर जनरल, सबने कहा ये चीन का बायो वॉर। आप सबसे पहले थे मेजर जनरल जीडी बख्शी जिसने कहा था कि ये जो चीन कर रहा है, दिस इज जस्ट नॉट अ सिंपल बीमारी, इसके पीछे इसका पूरा षड्यंत्र है और किस तरह से पूरे विश्व में फैल गया। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में जो जहां होता है उसका एक बहुत ही रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट होता है, दूरगामी असर पड़ते हैं उसके। जो नाटो है उसके 30 देश हैं, जैसे मैंने बताया। ये जो व्यक्ति हैं, ये नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन जेन्स स्टोल्टनबर्ग, ये इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं नाटो के। और नाटो का यानी आधा विश्व खड़ा हो जाता है साहब, अमेरिका वहां से आ जाता है। और खासकर रूस के बारे में जो ये कहा जाने लगा कि रूस जो हट रहा है या पीछे जा रहा है, वो ये कहने लगे कि भाई नाटो के डर से जा रहा है। लेकिन नाटो की जो जानकारी आई, जरा पैनल खोल दीजिए डायरेक्टर साहब। नाटो की जो जानकारी आई, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, अशोक संजार साहब फॉर्मर डिप्लोमैट, रविंद्रनाथ सचदेवा इंडियन यूएस फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, और मधु एक इंडियन स्टूडेंट है यूक्रेन से, चिरनिवित्सी से, वेस्ट यूक्रेन से लाइव जुड़ेंगी। वो पढ़ रही हैं वहां, वो फंसी हैं। ये जानकारी आई सर रूस की तरफ से। मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल के पास आ रहा हूं, शंकर प्रसाद सर। ये जानकारी आई रूस की तरफ से कि वो वापस जा रहा है। फिर कुछ घंटों तक, जब तक सब थोड़े शांत हुए, नाटो की तरफ से आ गया स्टेटमेंट कि लिसन, देयर इज नो डी एस्केलेशन, वी डोंट हैव एनी विजुअल प्रूफ ऑफ एनी डी एस्केलेशन। हमारे पास कोई डी एस्केलेशन होने की कोई जानकारी नहीं है। तो टस का मस है, सब वहीं का वहीं खड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद विजुअल्स के साथ सर। ऑडियो। वो हम लोगों को किसी को ढंग से मालूम नहीं है। जो प्रेस दिखा रहा है, जो टेलीविजन दिखा रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। दोपहर को ये मालूम चला कि बातचीत हुई है। बातचीत में ये लगा कि शायद कुछ समझौता हो रहा होगा। ना रशिया ये चाहता है कि मैं युद्ध में जाऊं और ना यूक्रेन चाहता। यूक्रेन की इमेजेस आपने देख ली कि किस तरह से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी वो लड़ाई की तैयारी कर रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने देश की सॉवरेंटी के लिए। इसमें मूल बातें ये हैं कि नाटो क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, जर्मनी क्या चाहती है, रशिया क्या चाहता है, और रशिया और अमेरिका, रशिया और जर्मनी का क्या संबंध है, क्या उनकी रिलेशनशिप है, वो समझ लें तो बात काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। जर्मन इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया। उसकी काफ़ी हद तक पाइपलाइन चल रही है। अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई और इस तरह से कोई युद्ध हो गया, तो जैसा आप शुरू से कह रहे हैं, ये एक वर्ल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी और उसमें ना किसी का फ़ायदा होगा, सबका नुकसान होगा। ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बढ़ेंगी। आप बीच में ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसमें बाकियों का क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर तो भारत पर भी पड़ेगा और भारत पर असर कई डायरेक्शन से पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारा ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जिस तरीके से ऑयल की प्राइसेस, उसको बाद में डिटेल करेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए आप ट्रू पिक्चर क्या है
इस पर कहना बहुत कठिन है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पुतिन साहब की जो बातचीत हुई है आज अपने फॉरेन मिनिस्टर से, जो टेलीकास्ट भी हुई है, उसमें डायलॉग की बात हुई है। द इशू शुड बी रिजॉल्व बाय डायलॉग। इसका यह मतलब है कि कुछ ना कुछ पुतिन साहब ने सोचा है, चाहे जर्मनी से बात करने के बाद, चाहे यूक्रेन के बात करने के बाद, कि लड़ाई इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन आइदर फॉर यूक्रेन और फॉर रशिया और फॉर जर्मनी। तो उस वजह से जो खबरें हमने अभी तक सुनी है उससे लग रहा है कि डी एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं फौजें। लेकिन अभी आपकी सैटेलाइट पिक्चर्स बता रही हैं, शायद मुझे मालूम नहीं, आप ही बताएंगे कि क्या फिजिकली डी एस्केलेशन जमीन पर नजर आ रहा है? सर वही दिक्कत है, पहली बात तो हमें मालूम नहीं है कि डी जमीन पर एक्चुअली डी एस्केलेशन। देखिए हमें ट्रू पिक्चर तो पता नहीं लगेगी ना जब तक कि फिजिकल ग्राउंड पे नहीं आएगा, लेकिन बातचीत से यह लग रहा है कि de-escalation is possible, which is in the interest of Russia, which is in the interest of Germany, which is in the interest of the entire world community. और अगर आप मुझसे ये पूछें कि भारत इसमें कहाँ इन्वॉल्व है, तो मैं दो शब्दों में ये भी बता देता हूँ कि भारत is very deeply involved because two parties. लेफ्टिनेंट जनरल सर, सॉरी आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग आ रही है और फिर आप सबके पास आ रहा हूं। रूस के दावे का नाटो ने सर खारिज किया है। जो आप बोल रहे थे वही जो मैंने बताया था, वो उसका पूरा रूस ने सीमा से सैनिक नहीं हटाए हैं सर। नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, वो सर ऑफिशियली कहा है उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कि हमारे पास कोई विजुअल प्रूफ नहीं है। यूक्रेन सीमा पर तनाव जारी है। ही सेइंग द स्ट्रेस इज स्टिल देयर, टेंशन इज स्टिल देयर। रूस ने नाटो के दावे को खारिज कर दिया है सर। अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मेजर जनरल के पास जा रहा हूं सर। जी देखिए शंकर प्रसाद सर, देखिए आजकल के ज़माने में ये चीज़ें छुप नहीं सकती। आजकल के ज़माने में ये चीज़ें छुप नहीं सकती। आज नहीं तो कल सुबह तक इसका खुलासा हो ही जाएगा। क्या नेटो की असेसमेंट करेक्ट है या दूसरी तरफ जो बातें कर रही हैं उसकी तरफ ठीक है। देखिए इसकी सैटेलाइट पिक्चर्स आएंगी, इसकी डिटेल्ड इमेजिंग आएगी, उससे पता लगेगा कि कल की क्या हालत थी। एवरी आवर दे विल नो व्हाट इज द सिचुएशन चेंजिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज सैटेलाइट पिक्चर्स विल पिक इट ऑल अप। तो ये बात कल सुबह तक मेरे ख्याल से खुलासा हो जाएगा कि नेटो का वादा ये सही है कि there is no de-escalation, there is no easing of troops, there is no pullback from troops. लेकिन मैं बातों पर जाऊंगा। जिस तरह से बातें आज दिन भर निकली हैं कि जिस तरह से पुतिन साहब के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई, जो टेलीवाइज भी हुई है आज, और आपने ये देखा किस तरह से जर्मनी इसमें हिस्सा ले रही है, तो पॉसिबिलिटी ये है, यूक्रेन के भी प्रेसिडेंट उनसे बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि डी एस्केलेशन की तरफ बातचीत जा रही है। लेकिन फिजिकली ये ट्रांसलेट हुई कि नहीं हुई वो देखना पड़ेगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, बिल्कुल ये सब जो कह रहा था आपसे पहले कि इट इज नॉट एक मैं खत्म कर दूं प्लीज जी। देखिए मैं ये कह रहा था वी आर ऑल वेरी मच इंटरेस्टेड। डिस्टेंस का मतलब नहीं हम किस तरह इंटरेस्ट, मैंने आपको ऑयल और गैस के प्राइस बढ़ेंगे उसको तो समझा दिया। दूसरी बात, इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया बिकॉज द टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया, रशिया एंड अमेरिका, आर बोथ गोइंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरी वर्ल्ड पावर क्या है? चाइना। चाइना इसका इस समय फायदा उठाएगी, जिससे हमें नुकसान हो सकता है, जिससे ताइवान को नुकसान हो सकता है और जिससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो सकता है कि चाइना किस तरफ क्या रुख लेगी। जबकि टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ आवर्स आर इन वेरी गुड स्टेटस विद इंडिया। हमने क्वाड में बात की, क्वाड का आपने रिस्पॉन्स देख लिया अमेरिका से भी। सो अमेरिका इज स्ट्रेटेजिकली अलाइंड टू अस, रशिया इज फॉर एवर अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। हम इनमें बड़े अफसोस से कहते हैं कि हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते बिकॉज दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। लेकिन इसे जो तीसरी पावर है वो हमें तंग कर सकती है, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। देयरफॉर इंडिया इज वेरी मच कंसर्न्ड बाय मिनट टू मिनट और व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर। हम तो ये चाहते हैं कि ये तस्वीरें दिख जाएं कि डी एस्केलेशन हो गया, ये डायलॉग से बातचीत हो। बिल्कुल सर, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रहा हूं सर। बस एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं सीधा मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के पास आ रहा हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज लेके रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे कह रहे हैं ब्रितानी प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कह रहे हैं रूस यूक्रेन विवाद पर यूके का बड़ा बयान, यूके यानी ब्रिटेन का बड़ा बयान आ रहा है। मेजर जीडी बख्शी सर, मैं इसी पे आ रहा था कि पूरा विश्व क्या कर रहा है। रूस को बोरिस जॉनसन की चेतावनी, पर क्या बोरिस जॉनसन आज की तारीख में इस स्थिति में है कि पुतिन को चेतावनी दे सके? वो कह रहे हैं हमला किया तो प्रतिबंध लगाएंगे, कूटनीतिक तरीके से मामला सुलझाएं, कह रहे हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मैं सीधा जा रहा हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। मेजर जनरल, बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन क्या
बोरिस जॉनसन आज की तारीख में इस स्थिति में है कि रूस को वो धमका सके या ये कह सके कि हिम्मत मत करना? मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब 30 मिनट। देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है सर। हेलो, यस सर, सुन पा रहे? लाउड एंड क्लियर जी, देखिए बात बड़ी सीधी है। जो रूस है उसके 12 कंबाइंड आर्म आर्मीज, जिन्हें हम कोर कहते हैं, वो उनमें से 11 उसने यूक्रेन के चारों तरफ लगा रखे हैं, तैनात कर रखे हैं। उसका जो 41 कंबाइंड आर्म्स आर्मी है वो बेलारूस में इस वक्त बेलारूस की फौजों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। वहां पे उसने Su-35 फाइटर बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, S-400, S-500 मिसाइल्स तो पूरे बॉर्डर पे और खासकर बेलारूस में भी पहुंच गए। ठीक है साहब जी। याद रहे कि बेलारूस से वो सीधा कीव पर हमला कर सकता है, कोई बड़ा ऑब्स्टिकल बीच में नहीं है। इसके अलावा डॉनबास के इलाके के आसपास उसके 2 आर्मी जो है वो तैनात हैं और 4 उसके नीचे की तरफ, क्रीमिया की तरफ 2 जो और कोर हैं वो उसके तैनात हैं। चारों तरफ से उसने घेरा है, वो पूरी तैयारी में है जी। कुछ टोकन विड्रॉल ट्रूप्स का आज लगता है वो अनाउंस कर रहे हैं, और आज वो खासकर इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि वो अमेरिका और नेटो को गलत साबित करना चाहते हैं। नेटो और अमेरिका क्या कर सकता है रूस का, सिवाय इकोनॉमिक सैंक्शंस के? बहुत कम, कुछ नहीं। बाइडेन साहब ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि हम कोई ट्रूप्स यूक्रेन नहीं भेजेंगे। लेट दैट बी क्लियर। इकोनॉमिक सैंक्शंस वो थ्रेटन कर रहे हैं, जिसमें वो नॉर्ड पाइपलाइन को बंद करने की बात कर रहे हैं, जो मनी एक्सचेंज का जो सिस्टम है दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक, उसमें रूस को निकालने की बात कर रहे हैं। रूस के लीडर्स के खिलाफ सैंक्शन, रूस की जो डिफेंस फर्म्स, ऑयल फर्म्स इत्यादि इत्यादि के खिलाफ सैंक्शन। क्या ये काफी होंगे रूस को रोकने के लिए? आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि जो बातें ये सिर्फ मौके को रही हैं बन गया है सर। तो कैसा आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं साहब थोड़ा मुझे भी टाइम दीजिए प्लीज बोलिए सर। एक्सक्यूज मी प्लीज मेजर जनरल, प्लीज बोलिए सर। मैं सिर्फ आप ही से पूछ रहा था। हाँ, तो सर मतलब इसका मतलब तो ये है सर कि इसका मतलब ये है कि रूस को रोक नहीं सकता पूरा का पूरा नाटो मिलके भी। अगर रूस ने अपना मन बना लिया तो रूस इज माइट इज स्ट्रांग इनफ टू बुलडोज नाटोज स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग सर। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग मेजर जनरल? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये युद्ध रूस के बॉर्डर पे हो रहा है। ठीक है साहब जी। और रूस के बॉर्डर पे, और जो देखिए मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य दूंगा आपको। प्लीज दीजिए सर, आराम से, सबके पास। 1990 में सोवियत संघ टूटा था। वो जब सोवियत संघ टूटा था उस वक्त जेम्स बेकर फॉरेन सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के थे, उन्होंने कहा था नॉट एन इंच ईस्टवर्ड हम जाएंगे। लेकिन उसके बाद 3 फेजेस में नेटो ने पोलैंड, रोमानिया इत्यादि इत्यादि, बिल्कुल ना सिर्फ वॉर्सो पैक्ट के देशों पे बट रूस के बॉर्डर्स तक पहुंच गए। रूस ने पहले तो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मिलिटरीली वीक था। जैसे जैसे रूस की सैन्य शक्ति बढ़ी है उसने जो है रिएक्ट करना शुरू किया है। पहला रिएक्शन आया था 2008 जॉर्जिया में, जब उसने जॉर्जिया को ही खलास कर दिया जो भी नेटो में जाने की बातें कर रहे थे। यूक्रेन में 2014 में जब प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, तब उस वक्त उसने जाके क्रीमिया को पकड़ लिया। उसके बाद डॉनबास में वो गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है साहब। अब रशिया ने रेड लाइंस ले की है। वो कहते हैं कि जो मौखिक, जो आपने वर्बल एश्योरेंसेस दिए थे कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, आपने उसको वायलेट किया है। और अब हमारी रेड लाइन है कि यूक्रेन में आप रिटन एश्योरेंस दें कि आप जो है वहां पे उसमें नेटो में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है साहब सर। वो नेटो में शामिल नहीं करेंगे, रिटन एश्योरेंसेस मांग रहा है, जो अमेरिका ने साफ मना कर दिए, जो नेटो ने साफ मना कर दिए हैं। तो इसके चलते बातचीत तो हो रही है, हम सब उम्मीद करते हैं कि वो हो जाए। रूस की भी प्लानिंग मुझे लगता है कि अगर कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट से उसका
काम निकल सकता है अगर वो बिल्कुल मेजर जनरल, माफी चाह रहा हूं सर, मैं आपकी बात पूरी आ रहा हूं। अमेरिका जो आप बोल रहे थे सर, वो जानकारी आ रही है अभी अभी अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज के तर्ज पे। वो कह रहे हैं अमेरिकन पैराट्रूपर्स बेस्ड एट फोर्ट ब्राग नॉर्थ कैरोलिना अवेटिंग डिप्लॉयमेंट टू यूरोप। 5000 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सोल्जर्स, अमेरिकन पैराट्रूपर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उनको सेंड कर रहा है। पोलैंड भेज रहा है उनको। रूस और यूक्रेन के बीच जो बढ़ते तनाव है उसके चलते 5000 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सोल्जर्स जो अमेरिकन पैराट्रूपर्स हैं, उनको 5000 अमेरिकी पैराट्रूपर्स को अमेरिका पोलैंड भेज रहा है अगले 24 घंटों में रूस और यूक्रेन के बढ़ते टेंशंस के बीच। लेकिन जैसा मेजर जनरल आप बता रहे थे सर, सबको यह उम्मीद है टेंशन खत्म हो। अशोक संजार साहब, रविंद्रनाथ सचदेवा जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं इस ब्रेकिंग के बाद सर, बट आई एम जस्ट वेरी ब्रीफली गोइंग टू मधु, इंडियन स्टूडेंट है और मैं उम्मीद करता हूं आप सब सुन रहे हैं। मधु के पास जा रहा हूं मैं, सचदेव जी एंड संजार साहब। मधु इंडियन स्टूडेंट है यूक्रेन में, शी इज इन वेस्टर्न यूक्रेन। मधु, आपको आवाज आ रही है हमारी? एंड देन आई एम कमिंग टू यू सर। मधु, कैन यू हियर मी? यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। मधु, सबसे पहले आप सेफ हैं? देखिए पूरा भारत आपको सुन रहा है, इतने सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मेरे को पता है वहां पे नेट का इशू है, बट आप सेफ हैं? इस तरह की जानकारी आई थी कि रूस अपने ट्रूप्स हटा रहा है, सो आई थिंक अभी उसका विजुअल प्रूफ नहीं हुआ है, बट आर यू फिजिकली सेफ देयर आप लोग? मधु, एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि मैं चेन्नई एचसी में हूँ अभी, कोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में चेन्नई एचसी। तो चेन्नई एचसी है वो बहुत ही सेफ प्लेस है, बट जो स्टूडेंट्स खार्किव में है, बॉर्डर साइड एरियाज जैसे खार्किव, पोल्टावा, ओडेसा, सो वो थोड़े बहुत टेंस है, सिचुएशन वहाँ पे क्रिटिकल है। बट अगर मेरी बात की जाए, मैं यहाँ पे टोटली सेफ हूँ, मतलब अभी तक तो मैं सेफ हूँ। यहाँ पे फैसिलिटी सारी अवेलेबल है और यहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी भी है यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इंडियन की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है। 2000 स्टूडेंट्स है मेरी यूनिवर्सिटी में। ऐसा कुछ भी होगा तो इमीडिएटली इंडियन एम्बेसी डेफिनेटली, हाँ यस सर, 2000 स्टूडेंट्स है मेरी यूनिवर्सिटी में, इंडियंस। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में? अशोक संजार साहब, 2000 बच्चे हैं, मधु वहां हैं, इस समय सेफ हैं। वी आर सो हैप्पी टू हियर दैट, हम सब इतने खुश हैं। मधु, आप प्लीज बने रहिए इस डिबेट में। मैं वापस जा रहा हूं अशोक संजार साहब के पास। अशोक जी, आपने लेफ्टिनेंट जनरल को सुना, मेजर जनरल जीरी बख्शी को सुना। मधु, शी फील्स दैट शी इज स्टिल सेफ सर अभी, लेकिन अशोक जी, दिस इज जस्ट टू ऑन द ब्रिंक सर। देखिए बात ऐसी है सर, रूस ने शुरुआत से ये कहा है जो वो युद्ध नहीं चाहता, वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर। आपको याद होगा जब 23 दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन का उनका ईयर ऑफ द एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने कहा था उनकी कोई ये नियत नहीं है जो वहां पर अटैक करेंगे। तो और उसके बाद अभी भी आप देखा जाए तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी कहा है जो यहाँ पर कोई ऐसा हिस्टीरिया नहीं है, कोई ऐसा पैनिक नहीं है। जो लोग अपने एम्बेसीज यहाँ से हटा रहे हैं, उन्होंने ये एडवाइजरीज इशू की हैं जो अपने जो नागरिक हैं, अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, रोमानिया है, वो सब अपने नागरिक कहा है जो वहां से हटा दें। यहाँ तक कि यूएसए ने तो अपनी एम्बेसी को भी कीव से लीव लेकर जाए हैं। तो जो मेरी भी बात हुई है, मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ वहां पर जो बिजनेस में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने कहा है, और जैसे मधु कह रही हैं, बिल्कुल बहुत मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा जो बिल्कुल वहां पर वो सुरक्षित हैं। 2000 स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो एम्बेसी है उन सबके कांटेक्ट में है। पिछले 2-3 महीने से सभी के उन्होंने डिटेल्स ले लिए हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसे हालात खराब होते हैं तो वहां पर क्या किया जाए उसके लिए वो कर रहे हैं। तो वहां पर ये मेरे विचार से बहुत ही एक हिस्टीरिया टाइप बिल्ड किया गया है। वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा है जो हालात ठीक है। हमारी जो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी कहते हैं हमारा वहां से निकलने का अभी कोई इरादा नहीं है, बाद में हम देखेंगे कैसे हालात बनते हैं। और कल जो उन्होंने कहा जो कभी भी हो सकता है वहां पर हमला हो सकता है, 16 फरवरी को वहां पर हमला होने की आशंका है। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है इसको हमें नेशनल फेस्टिवल के तरीके से हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। सभी वहां पर बाजे गाजे फेस्टिविटीज होंगी, वहां पर नेशनल एंथम वगैरह बजाया जाएगा, सभी अपनी यूनिटी को हम दर्शाएंगे। नहीं, ये बोलने की बात है जो वहां पर अशोक जी, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं सर, युद्ध नहीं टू सीनियर फॉर मी टू स्टॉप यू, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू सर। मैं सिर्फ वहां पे मधु लाइव है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो बोल रहे हैं सिर्फ बोल रहे हैं कि वहां पे कुछ
हो रहा है। और फिर मैं आ रहा हूं रविंद्र जी आपके पास भी। मधु, सर आपने सुना जी? ओवर टू यू मधु, बताइए। यस सर, मैंने सुना। सर एक्चुअली जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हम वैसे यहाँ पे सेफ हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, फूड सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हमने रिक्वेस्ट की है यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन मोड स्टार्ट किया है, बट जो यूक्रेनियंस हैं वो ऑफलाइन वर्क में ही कर रहे हैं स्टडी। नहीं, पर जो ये इस तरह की बात जो भी मतलब अशोक जी बता रहे थे कि यूनिटी बनाओ, सड़कों पे आओ, बैंड बाजा बजाओ, वो सब ठीक है, लेकिन जब बॉर्डर, जैसे भी मेजर जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे, भाई आउट ऑफ द 12 दी 11 आर्मी प्लेटून्स तो यूक्रेन के बॉर्डर पे हैं, तो आप लोगों को सेफ रहने के लिए ऐसा बताया जा रहा था, क्योंकि जो इंटरनेशनल वायर्स दे रहे हैं कि बंकर्स बना दिए गए हैं यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स को बता दिया गया है व्हाट इज योर मतलब एसओपी, अगर आपके अलार्म्स बजते हैं आपको जाना है, बंकर्स में चला जाना है, तो उस तरह से सिचुएशन इज इट अंडर कंट्रोल? मेरे को बस ये जानना है। आपने कहा आपकी यूनिवर्सिटी में 2000 बच्चे हैं ऑफ इंडियन कम्युनिटी। जी यस सर, मेरी यूनिवर्सिटी में है, बट अभी तक मेरी यूनिवर्सिटी में हाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली थोड़ा स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्लाइट्स उन्होंने जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्लाइट्स भी अवेलेबल है जी ज़्यादा है। सो मतलब कि ये कि जैसे मैं चन्नी में, ये जो यूनिवर्सिटी एरिया है वो बॉर्डर एरिया से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा सेफ एरिया में आता है, बट अगर मैं बात करूँ वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। जी बिल्कुल, ये आपका कनेक्शन थोड़ा खराब हो रहा है मधु, माफी चाहता हूं, वापस जुड़ रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और फिर मैं रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र जी आई एम कमिंग टू यू सर, बस एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, मेजर जनरल कमिंग बैक टू यू आल्सो सर। भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और मधु ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपके जरिए जितने और यूक्रेन में भारत मूल के बच्चे हैं, लोग हैं जो इस समय अलग अलग भागों में यूक्रेन में हैं, यूक्रेन में नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है +380, ये हम फ्लैश कर रहे हैं, आप देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ भी देता हूं ताकि आप सुन ले। मधु आप नोट कर लीजिए, आप भी अपने दोस्तों को सबको बता दीजिएगा। +380, आई रिपीट +380 इज द कोड, 9973000483। नीचे ग्रिड पे मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं रविंद्र जी कि चला दीजिए बिल्कुल मेरी ग्रिड पे नीचे, 9973000483, 9973000428, +380 दोनों का कोड है। आ गया है नंबर और ये लगातार पूरी डिबेट में चलता रहेगा। मैं रविंद्र नाथ सचदेवा जी के पास जा रहा हूं, इंडिया यूएस फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ये जितने भी ये जो हेल्पलाइन नंबर्स है दोनों, ये पूरे हमारे डिबेट में लगातार चलते रहेंगे, और वो ईमेल एड्रेस भी। रविंद्र जी आप कैसे देखते हैं सर सिचुएशन को? रविंद्र नाथ सचदेव जी सर। थैंक यू। मैं 3 बुलेट पॉइंट्स पे कहूंगा। पहली बात, देखिए इस समय बड़ी तगड़ी इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉर्स चल रही है, कुछ असलियत भी नहीं पता है। आप ये देखिए, अमेरिका 3 महीने से कह रहा है कि उसे एग्जैक्टली पता है कि फरवरी में रशिया के 2 लाख सैनिक होंगे और अटैक करेगा। तो अमेरिका को 3 महीने पहले ये बात पता कैसे चली? फिर 2 हफ्ते पहले अमेरिका कहता है कि रशिया एक नकली वीडियो जारी करेगा, और 4 दिन से कह रहा है कि 16 तारीख को ही अटैक होगा। तो ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास आ कहां से रही है? अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका रशिया को धमका रहा है, ये कह करके कि देखो मेरे पास तुम्हारी अंदर की इंफॉर्मेशन है, मेरा कोई स्पाई बैठा है शायद पुतिन की कैबिनेट में। नहीं तो भाई अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है? या तो वो रशियन कम्युनिकेशन को बीच में इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं तो ये लीक हो रही है ना। तो पुतिन के माइंड में डाउट क्रिएट करना उसकी अपने जनरल्स के ऊपर ही कि भैया इनमें से कोई एक गद्दार तो नहीं बैठा मेरे यहां जो ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। दूसरी बात, हो सकता है रशिया जानबूझ के ये गलत इंफॉर्मेशन अमेरिकन स्पाइस की तरफ भेज रहा हो। ये बड़ी तगड़ी गेम्स चल रही है इस समय। बट पॉइंट ये है कि रशिया इस समय जैसे भी जनरल, But Robin ji, when we talk about US and Russia, sir, we've seen bigger games being played. हमने इतने बड़े-बड़े कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है, किताबें लिखी गई, क्या-क्या नहीं पढ़ा, कैसे-कैसे क्या-क्या नहीं हुआ। सो ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन मुझे देखना आज की तारीख में हम जब 2022 में खड़े हैं, रविंद्र जी और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद दोनों को ले आइए। मेजर जनरल सर, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। सर, जब इस तरह की चीजें होती हैं कि बिल्कुल ब्रिंक पे आ जाता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति आके कहते हैं ज़ेलेंस्की साहब कि 16 तारीख को मेरे देश के ऊपर अटैक होने वाला है, तो पूरा विश्व 1 मिनट के लिए हिल जाता है। उसको समझ नहीं आता कि तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं हो रहा है, बट जब आ जाता है तो ऐसा लगता है बॉस ये कैसे हो गया?
एंड हाउ इज द वर्ल्ड कम्युनिटी जस्ट स्टैंडिंग बाय सर? जैसे अभी मेजर जनरल जीडी बख्शी भी कह रहे थे कि सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं, रूस को रोक नहीं पाएंगे ये लोग, अगर रूस चाहेगा तो कर जाएगा। नहीं, बिल्कुल यस। इसमें आप देखिए रशिया का ये कहना है, भारत के संदर्भ में देखिए, अब हमारा इंडिया के साथ नेपाल है, राइट? अब मानो चाइना हमारा दुश्मन है और नेपाल चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस कर ले और चाइनीज आर्मी और मिसाइल्स और टैंक्स नेपाल की बाउंड्री में हमारे सामने खड़े हो, क्या इंडिया ये सहन कर पाएगा? अगर हमें स्ट्रेंथ होगी तो हम नेपाल को दबाएंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रशिया यही कर रहा है, वो कह रहा है यूक्रेन तो मेरा एक जमाने में था और नेटो को क्या जरूरत थी एक्सपैंड करते जाओ। भाई जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, थ्रेट खत्म हो गई, तो अमेरिकन और नेटो मिलिट्री अलायंस को बढ़ाने की और देशों को, बाल्टिक स्टेट्स को, पोलैंड, हंगरी वगैरह क्यों ऐड करा? तो रशिया को ये लग रहा है कि ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है। बाय द वे, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, ये मेरे बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी सर, देखिए आपने अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि पैराट्रूपर्स 5,000 पैराट्रूपर्स आर मूविंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू द एरिया थिएटर ऑफ वॉर। 5,000 सर टू पोलैंड। यस सर। आप ये मान के चलिए कि क्या अमेरिका इज गोइंग टू कमिट पैराट्रूपर्स इनटू यूक्रेन? क्या वो अपने सिपाही पैराट्रूपर्स? सर अभी पोलैंड की बात आई है सर, अभी पोलैंड की जानकारी आई है लेफ्टिनेंट जनरल, उनको पोलैंड भेज रहे हैं सर। हाँ तो सुनिए ना, पोलैंड भेज, लेकिन क्यों भेज रहे हैं पोलैंड? पैराट्रूपर्स का क्या मतलब होता है? पैराट्रूपर्स का मतलब होता है कि हवाई जहाज के जरिए वो एनिमी टेरिटरी में उनको ड्रॉप करेंगे। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि पैराट्रूपर्स को अमेरिकन फोर्सेस अपने जहाज़ों में बिठा के पोलैंड से यूक्रेन के अंदर ड्रॉप करेंगे और वो 5,000 सैनिक के जितने भी वो भेज रहे हैं पैराट्रूपर्स, वो वहाँ जाके यूक्रेन आर्मी के संग कंधे से कंधा मिला के रशियन के साथ लड़ेंगे? क्या अमेरिका ये करेगा? इसमें सोचिए कि अमेरिका का इसमें अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा है। जितनी भी लड़ाइयाँ अमेरिका ने लड़ी हैं, चाहे इराक में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, कहीं और पहले हो, उसमें अब वो सीख गया होगा। उम्मीद करते हैं हम कि वो सीख गया होगा कि इस तरह से वॉर जोन में पैराट्रूपर्स को भेजना उसके लिए कितना ख़तरनाक है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर पैराट्रूपर्स वहाँ गिरा भी दिए तो इन पैराट्रूपर्स का, जब पैराट्रूपर्स गिरते हैं ना, तो आप मिलिटरीली, बख्शी साहब भी आपको समझाएंगे, आप जब ड्रॉप करते हैं तो उसके साथ कांटेक्ट होना पड़ता है। जैसे कि हमने बांग्लादेश में पैराट्रूपर्स गिराए थे, उसके बाद लैंड फोर्सेस उसके संग कांटेक्ट करती हैं। दैट मीन्स यू गॉन इनटू द डेप्थ एरिया, उसको कब्जा कर लिया, पीछे से दूसरी सेना जाके उसके संग कांटेक्ट करती है, जैसे कि होल एरिया गेट सैनिटाइज। तो क्या मैं ये समझूं कि पैराट्रूपर्स को ऐसे स्ट्रेटेजिक टारगेट पे ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद ग्राउंड लिंकेज होगा? तो इसका मतलब इन्वेजन फुल फ्लेजेड हो गया नेटो फोर्सेस का यूक्रेन के अंदर। क्या ये होगा? क्या इससे नेटो को फायदा होगा? इसका रिस्पांस क्या आएगी? इसकी रिस्पांस क्या आएगी वो आप देख लीजिए। इमीडिएटली इस किस्म की लड़ाई में द फर्स्ट साल्वो विल बी एयर। सबसे पहला जो हमला रशिया की तरफ से आएगा इन मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं और ये जानकारी आ रही है, ये जानकारी लेके आपके पास आ रहा हूं सर। यूक्रेन रूस संकट पर बड़ी खबर यह आ रही है इस समय सर लेटेस्ट कि डीपीआर और एलपीआर को देश की मान्यता दे दी है रूस की संसद में। प्रस्ताव पास हो गया 2014 में। यूक्रेन से अलग हुए थे डोनेट्स्क और लुगांस्क, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग सर, उन दोनों को मान्यता दे दी है। पुतिन को भेज दिया गया है प्रस्ताव, इट्स जस्ट वेटिंग फॉर हिज सिग्नेचर्स। तो रूस, ये जो दो देश छोटे डीपीआर और एलपीआर यूक्रेन से अलग हो गए थे सर, उनको मान्यता दे रहा है आनंद फानन में, जल्द में, कि बस दो जल्दी से, ताकि वो प्रेशर बढ़ाना चाह रहा है यूक्रेन के ऊपर। मेजर जीडी बख्शी सर। देखिए, वही मैं आपको कह रहा था कि आज रशियन दूमा बैठी थी और उम्मीद थी कि वो ये जो जहां पे गृह युद्ध सा हो रहा था और रूस की फौजें सिविल ड्रेस में वहां पहुंची हुई थी लोकल रशियन स्पीकिंग लोगों के साथ, जो बिल्कुल नाखुश हैं यूक्रेन के रिजीम से, क्योंकि उनको लगता है कि वो रूसी मूल के। तो इनको ये जो रूस ने तकरीबन डी फैक्टो पकड़ लिया था, अब डी जुरे वो शरेआम बोल रहे हैं कि ये शरेआम बोल रहे हैं कि ये हमारा एरिया है। और अब मुझे लगता है साहब कि देखिए, अभी रूस की पुतिन की प्रॉब्लम क्या है, वो क्लियरली रेड लाइंस डिफाइन कर चुका है। वो रेड लाइंस जो 1990 से लेकर 2008 तक वो लोग एनफोर्स नहीं कर रहे थे, अब मिलिट्री बैलेंस उसको लगता है उसके फेवर में आ गया है।
400 S-500 मिसाइल से उसको लगता है कि वो नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेल्थ फाइटर्स को हवा से उड़ा सकता है, नो फ्लाई जोन्स क्रिएट कर सकता है। जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन में हम कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे। There's an emphatic, clear statement from the President Joe Biden himself। और बाकी जी भी जो यूरोप के नेता हैं वो बोल रहे हैं। हाँ, जो और उनके नेटो अलाइज हैं, याद रखें पोलैंड नेटो का मेंबर है और 35A के नीचे वो अपने मदद मांग रहा है कि कहीं रूस हम पे ना चढ़ बैठे। तो ये पोलैंड की उसके लिए है, ये टोकन है। ये पैराट्रूपर्स एक आर्मर डेंस एनवायरनमेंट में आके तो केवल कुचले जा सकते हैं, जहां पे कि टैंक आर्मीज और पूरे के पूरे 12,000 रशियन टैंक हैं, वहां पैराट्रूपर गिराने का कोई तो नहीं बनता। मैं बिल्कुल सहमत हूं लेफ्टिनेंट जनरल साहब से। नथिंग, वो केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, क्लियरली बोल दिया है। क्योंकि रशिया की रेड लाइन ये है कि अगर आपने ट्रूप्स भेजे तो फिर तो साहब इन्वेजन होके रहेगी। ठीक है, रशिया ने रेड लाइन डिफाइन कर दी है। अब बात ये है डिफाइन कर दी है। एक और जानकारी, फिर वापस आ रहा हूं आप ही लोगों के पास सर। एक ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय यूक्रेन पर। रशिया हैज जस्ट गिवन, रशिया ने अभी अभी एक स्टेटमेंट जारी की है कुछ क्षण पहले और कहा है भड़काइए मत, डू नॉट एग्रीवेट अस। यूक्रेन भड़काने वाला काम ना करे। रूस के फॉरेन ऑफिस ने कहा है अभी अभी यूक्रेन ने भड़काया तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, कह रहा है करारा जवाब देंगे। दिस इज व्हाट रशियन फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि यूक्रेन भड़काने वाले काम ना करे, दूसरों के बहकावे में ना आए। यूक्रेन ने भड़काया तो करारा जवाब देंगे। ये रूस कह रहा है, रूस कह रहा है यूक्रेन को, रूस कह रहा है यूक्रेन को। मेजर जनरल सर अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं अशोक जी के पास। सर मेजर जनरल ओवर टू यू सर। हाँ, देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन अपनी रेड लाइंस डिफाइन कर चुके हैं। अब या तो उनके कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट से उनका हल हो जाए, अमेरिका और रूस यूक्रेन के लिए कमिटमेंट दे कि रिटर्न की वो उसको कभी नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। ये इम्पॉसिबल लग रहा है, बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। अगर नहीं मानते तो क्या विकल्प है रूस के पास? इतना फौजों का जमावड़ा किया, क्या वो चुपचाप वापस चला जाएगा? आई डोंट थिंक सो। इसके डोमेस्टिक रिपरकशंस होंगे, इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगे रूस के लिए। तो मेरा तो साहब यह है कि हम ज्यादा सब शांति चाहते हैं, लेकिन लेट अस नॉट सिंग साम्स ऑफ पीस प्रीमेच्योरली कि साहब वो वापस चले गए, रूसी भाग गए। साहब रूस इतने जल्दी भागने वाला देश नहीं है, काफी लड़ाका मुल्क है। बिल्कुल नहीं है सर, आप ठीक कह रहे हैं। आपका फ्रेम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर, मैं ठीक करके वापस आ रहा हूं मेजर जनरल। पता नहीं आपके बिल्कुल वीडियो चली गई है सर। अशोक जी के पास जा रहा हूं। अशोक संजार साहब, आप ये सारी ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, आपने लेफ्टिनेंट जनरल को सुना, आपने मेजर जनरल को सुना। अशोक जी व्हाट्स योर टेक? रविंदर जी आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दिस। अशोक जी देखिए, मेरा टेक तो इसमें यह है, जो अगर मैं बिल्कुल सहमत हूं, मेरे जो बहुत सभी अच्छे मित्र हैं जिन्होंने कहा है, पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, जो रूस भी लड़ाई नहीं करना चाहता। अगर लड़ाई होती है तो रूस को भी इसका बहुत बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ेगा, और ये केवल उसमें नहीं होगा। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह जो हैं, उन्होंने सभी ने कहा है बहुत ही पनिशिंग सैंक्शंस है। सबसे ज्यादा जो गैस जाती है रूस की, वो यहां जाती है, यूरोप में जाती है, और अगर वहां पर जंग हो गई तो उसकी गैस जानी बंद हो जाएगी, और उसके लिए और ज्यादा चीन पर डिपेंडेंस हो जाएगा, जो कि वो भी नहीं चाहता है। तो पहली बात तो ये है, रूस चाहता है जो यहाँ का यूरोप का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना है 1990-1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसमें बदलाव चाहिए, क्योंकि उसको अपनी सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। अब किस प्रकार से ये सिक्योरिटी गारंटीज दी जा सकती हैं, ये अभी जो जनरल बख्शी साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। जो लिखित में वो नहीं दे सकते हैं, परंतु फिर भी देखिए, डिप्लोमेसी इसी का नाम है, जो आप
कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस इसमें करिए। अगर रूस को हमला करना होता तो वो अक्टूबर से बैठा हुआ है, 5 महीने हो गए हैं, वो वहां पर 5 महीने में हमला कर सकता था। मेरा विचार है रूस को हमला नहीं करना है। रूस ये दबाव से, ब्रिंकमैनशिप से, पोस्चरिंग से, मसल फ्लेक्सिंग से, ये सब कुछ करके अपने, उसने ठीक है उसने रेड लाइंस वो कर दी हैं, परंतु वो उसमें बिल्कुल भी उसकी जो चाहता है उसको बिल्कुल वो लेकर रहेगा। परंतु इसमें जो लोग कह रहे हैं जो यूक्रेन में वो अपने सोल्जर्स नहीं लाएगा, तो सोल्जर्स नहीं ला सकता है क्योंकि यूक्रेन तो मेंबर ही नहीं है नेटो का। आसपास अगर वो अपने सैनिकों को भेज देगा उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये मैं आखिर में यही कहूंगा, जो कोई ना कोई मिलकर इसमें बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर युद्ध हो गया तब तो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाकर ही इसको छोड़ना पड़ेगा, और वो रूस के हित में भी नहीं है। वो रूस के हित में भी नहीं है। आई एम श्योर सर, आपकी ये बात सुन के मधु, जो वहां पे इंडियन स्टूडेंट है वेस्ट यूक्रेन में, जो कह रही है दैट शी इज फीलिंग सेफ, शी इज गोना बी हैप्पी। बट मधु, मेरे को ये भी बताया गया कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की साहब, उनके ये कहने के बाद कि 16 को रशिया कैन अटैक, वहां पे एक स्पेशल प्रोटोकॉल सभी बच्चों के लिए, चाहे आप किस भी देश से आए हों, अगर आप विदेशी हैं तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बना दिया गया है। क्या आपने और आपके सभी दोस्तों ने, जो भी हैं 2000 बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में, क्या आप लोगों ने जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे, उसमें वहां पे आपने रजिस्टर कर लिया है? सर यस, हमने वो सारे फॉर्म फिल कर दिए और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम यहाँ पर हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे हैं अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कीव जा रहे हैं या फिर उनका प्लान हो रहा है वो इंडिया जाने का, तो वो इन्फॉर्म कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को। बट हाँ, सो ये है हम इंडियन एम्बेसी को हर चीज इन्फॉर्म करके ही जा रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं। और 16 तारीख के लिए सिचुएशन है कि कल जी प्लीज बोलिए कि 16 तारीख को कि रशिया अटैक करने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी कि रशिया अटैक करे ना या ना करे, बट हमारी ये जो सिचुएशन है, हमें घबराना नहीं है। सोशली, मेंटली, इमोशनली हमें सतर्क रहना है, अपने आप को समझाना है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अटैक करेंगे वो उनका मैटर, मतलब कि एक कंट्री इशू है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें अटैक करना तो वो कर देंगे। बट एज एन इंडिविजुअल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहना है, लेकिन सेफ भी रहना है। मधु, मैं यही कहूंगा, सेफ भी रहना है, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहिए, बिल्कुल घबराइए मत, लेकिन सेफ भी रहिए। जो प्रोटोकॉल बताया गया, देखिए ये सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एम्बेसडर्स, एक्सपर्ट्स, इन सब की मानिए। वहां पे जितने भी आप हैं, जो आपको प्रोटोकॉल बताया जा रहा है वहां उसको फॉलो जरूर कीजिए। अगर बोला जा रहा है बंकर्स में जाइए, अलर्ट होता है तो जाइए, ड्रिल्स होती हैं, फॉलो कीजिए, स्टे सेफ। मधु, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं आ रहा हूं वापस आप लोगों के पास। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये अभी फ्रांस और रशिया के बीच में सर, अभी माफ कीजिएगा, जर्मन चांसलर एंड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बैठक खत्म हो गई है। 3 घंटे तक ये बैठक चली है। 3 घंटे तक ये बैठक चली है। मॉस्को से जो खबर आ रही है कि टॉक्स बिटवीन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स इन क्रेमलिन लास्टेड फॉर मोर देन 3 आवर्स। क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव का आया है ये कि Putin or Scholz began one-on-one talks on Kremlin. Then the two leaders continued a conversation after the negotiations. Leaders will tell the journalists about the outcome of the press conference. दोनों बात करेंगे। ये कह रहे हैं at the beginning of the talks, Putin ने बताया कि meeting would focus on the issues of legally blinding security guarantees of Russia, de-escalation in Ukraine and Russian-German cooperation. तो दोनों यानी जर्मन चांसलर और पुतिन दोनों अभी पत्रकारों को वहां संबोधित करेंगे। वी विल ट्राई टू गेट यू लाइव आल्सो। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल, जो लग रहा है सर कि हो सकता है कि डी-एस्केलेट रियलिटी में हो जाए, नाटो तक अभी खबर ना पहुंची हो, विजुअल प्रूफ ना आया हो, लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं उससे लग रहा है कि डी-एस्केलेशन होने के रियलिटी में चांसेस हैं सर। लेफ्टिनेंट जनरल, देखिए, आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि अभी दोनों लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी होती है जबकि कोई पॉजिटिव चीज वर्ल्ड को बतानी हो।
ये अगर लड़ाई का ही माहौल बन गया है और दोनों लीडर्स ने ये साबित कर लिया, आपस में डिस्कस कर लिया कि लड़ाई तो होके रहेगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना शायद ना ज़रूरी नहीं समझते। द फैक्ट कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे लगता है कि कुछ ना कुछ जर्मनी ने उनको अश्योरेंस दी है, कुछ ना कुछ रशिया ने जर्मनी के ज़रिए कुछ अश्योरेंस ली है। जर्मनी ने ये ज़रूर कहा होगा कि हम अपने जो दोस्त हैं अमेरिका के साथ जो है, नेटो के साथ जो है, फ्रांस के साथ जो मिलकर रह रहे हैं, हम उनको कन्विंस करेंगे कि ये मत कीजिए, इससे हमारा बहुत नुकसान होगा, आपका यूरोप में नुकसान होगा, आपकी नेटो को नुकसान होगा, आपकी इमेज, आपकी जो आज बनावट बनी है उसको ठेस लगेगी। तो ये सब बातें उन्होंने शायद डिस्कस हुई होंगी और किसी ना किसी किस्म से मैं समझता हूँ जो आपने भी खबर दिखाई कि शायद जर्मनी और रशिया के बीच में जो बातचीत हुई लीडर्स के बीच में, उसमें कुछ पॉजिटिव हुआ होगा तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर नेगेटिव हुआ होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना और घट जाती। तो मुझे लग रहा है कि जर्मनी ने कुछ ना कुछ एश्योरेंस रशिया को दी होगी, शायद अभी लिख कर दें या ना दें, लेकिन अभी फिलहाल लास्ट 30 सेकंड टू रविंद्रनाथ सचदेवा जी, और नेगोशिएशन होती रहे और अंत में रविंद्र जी लास्ट 30 सेकंड्स टू यू सर। श्योर, मैं दो पॉइंट्स कहूंगा। पहला पॉइंट ये कहूंगा, देखिए रशिया भी समझता है अगर वॉर हुई तो नुकसान रशिया को भी बहुत होगा, बट रशिया ये बेसिक फाइनल कैलकुलेशन कर रहा है कि मेरे को अपने देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कि मेरे इकोनॉमिक हित। चाहे मैं अगले 10 साल के लिए मेरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाए, परंतु मेरा जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है कि मेरे बॉर्डर पर अमेरिकन सोल्जर्स, मिसाइल टैंक्स मेरे को घेरेंगे नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो वो रहेगा पुतिन का डिसीजन मेकिंग। लास्टली क्विकली, इंडिया पे इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा साहब। हमारी जो S-400 की डील है जो भी चल रही है, अमेरिका हमसे कहेगा अगर रशिया के साथ ज्यादा हो गया कि इंडिया रशिया ये तो हमारा दुश्मन है, तुम इससे कैसे सामान खरीद रहे हो, ये तो ऑलरेडी सैंक्शंस में है। तो हमारे पर इमीडिएट प्रेशर आएगा, जैसे रशिया इनका प्रेशर बढ़ेगा हमारे पे प्रेशर आएगा S-400 की सप्लाईज को बल्कि रोकने तक का आ सकता है, और आगे जाकर के तो मिलिट्री। Absolutely, Ravinder ji and everyone, including Lieutenant General Shankar Prasad. Sir, thank you so much. मैं माफी चाहता हूं मैंने आपको उस समय रोका, समय कम है। मधु and everyone on this panel and everyone, 130 crore Indians, just hope safety of every Indian citizen and every Ukrainian citizen as well. We don't hope there is a war. ना हो, सब शांति हो, लेकिन पल पल की खबर हम आपके पास लाते रहेंगे। Thank you so much all of you. Thank you sir. धन्यवाद।